और कतर की मदद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन के लिए तीसरे राउंड का आगाज होता है। ऐन उस वक्त उसके चंद घंटों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अटैक कर देता है। अफगान साइड ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है तो हम तो इसको नहीं मानते। पाकिस्तान ने की है और ऐसे वक्त में की है जब इस्तांबुल के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरा जारी थे और उन्हें शुरू हुए चंद ही घंटे गुजरे थे कि पाकिस्तान साइड से ये कुछ किया गया, तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो जंगबंदी की खिलाफवर्जी कर रहा है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अपनी जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग के साए मौजूद हैं और ये जंग के साए में, और मैं समझता हूँ बमबारी के साए में ये इस्तांबुल के मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनकी नाकामी के लिए दोनों फरीक तैयार हैं। अभी क्लैशेस हुई थी, वहां पर पता ये चला कि 112 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी पतलून उतार के वहां से भागे थे। बेसिकली क्या मतलब है बोलने का, सरेंडर करा था। इस वजह से मजबूरन इस प्रोसेस में पाकिस्तान को चलना पड़ रहा है और पाकिस्तान को इसमें से मिलता कुछ नजर नहीं आ रहा और वो ये कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार पाकिस्तान की तरफ से अब एक न्यू नॉर्मल तैयार कर लिया गया है कि इंडिया अगर सरहद साइड के ऊपर कुछ छेड़खानी करेगा या फिर अफगानिस्तान साइड से होगी, पाकिस्तान अब बिना किसी ताखीर के फौरी तौर के पर रद्दमल देगा। अब पाकिस्तान लचक दिखाना ही नहीं चाहता, अपनी पॉलिसी को रीडिजाइन कर चुका है। ज्यादा बॉर्डर जो है हीट अप हुआ, इस हीट का रिफ्लेक्शन आपको इस्तांबुल में नजर आया? पता चल रहा है कि पता नहीं टॉक्स रुक गई हैं क्या? ये अमेरिका या नेटो को इसलिए नाकाम करने में कामयाब हुए कि हम डबल गेम खेल रहे थे। बड़ी बेशर्मी से ये लिखा जा रहा है कि हम उस वक्त डबल गेम खेल रहे थे, हम इनकी मदद कर रहे थे। तो अगर आप उस वक्त हम डबल गेम खेल रहे थे, आप और हम, तो ज़ाहिर है कि अभी भी हम डबल गेम खेल रहे हैं। हम हर वो चीज़ करते हैं जिसमें हमारा मकसद कुछ और होता है। यहाँ मकसद जो समझ आती है वो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। जब मैं तो ऑब्वियसली कुछ बकवास इन लोगों ने करी होगी। कल रात को जब टॉक्स चल रही हैं आपकी इस्तांबुल में, आप इनके साथ बॉर्डर पे लड़ाई खोलोगे तो फिर तालिबान आपके साथ क्या करेगा? यही चीजें निकालेगा, बताएगा कि भैया आपके लोग तो सरेंडर करते हैं हमारे सामने आके। शुरू होने से पहले ही इनके डिफेंस मिनिस्टर आके कहते हैं साहब अगर नहीं ठीक हुई तो इट विल बी वॉर, और ये सेकंड टाइम इन्होंने करा है विद नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपना दोगलापन पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया है। एक तरफ जहां तालिबान से सीज फायर के लिए पाकिस्तान गुहार लगा रहा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से हमला बोल दिया। ये हमला पाकिस्तान ने तब बोला जब टर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पीस टॉक हो रही है, जिसका अफगानिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है और बोला है कि आप युद्ध की बात करते हैं, लेकिन आपके 112 सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया था, जिनकी पतलून हमने निकाल कर पाकिस्तान की गुहार पर छोड़ दिया था। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पीस टॉक के बावजूद सीमा पर गोलीबारी जारी है। टर्की में दोनों देशों के प्रतिनिधि पीस टॉक के लिए बैठे थे, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फायरिंग शुरू कर दी। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तानी बलों ने की थी। ये गोलीबारी तब हुई जब टर्की में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का एक और दौर चल रहा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर शांति वार्ता सफल नहीं होती है तो पाकिस्तान युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। पाक फौज की तरफ से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी खबरें सामने आई हैं, ऐसे इशारे सामने आए हैं कि अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से, टीटीपी और बीएलए के हवाले से पाकिस्तान के साथ कोई अमली ताउन नहीं करता तो फिर जंग होगी। और पाकिस्तान फौज प्लान बी पर, इन सब दिनों में प्लान बी पर काम कर रही थी और वो है सर्जिकल स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। उस हवाले से पाकिस्तान की फौज ने अपनी जंगी तैयारी मुकम्मल की है और तमाम अहदाफ को देखा है। एक ब्रीफिंग में DGISPR ने यह भी बताया है कि इस्तांबुल में दूसरे मुज़ाकरात के बाद जो टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्द हैं उनको गुंजान आबाद इलाकों में आबाद किया गया है ताकि पाकिस्तानी बमबारी से बचाया जा सके। उनको पहले वो शहरों से बाहर अपने ट्रेनिंग कैंप्स में थे, उनकी अपनी अलग आबादियां थी, लेकिन अब उनको वहां से निकालकर शहरों में गुलजान आबाद इलाकों के दरमियान में बसाया गया है ताकि उन्हें बमबारी से बचाया जा सके। और ये है कि पाकिस्तान शायद शहरी इलाकों पर कोलैटरल डैमेज के खौफ से बमबारी नहीं करेगा, लेकिन ट्रेनिंग कैंप्स और उनके जो हाइड आउट्स हैं शहरों से बाहर इलाकों में, वहां पर पाकिस्तान आसानी से बमबारी कर सकता है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि कतर और तुर्की के बेशक अफगानिस्तान के साथ अपने अपने जो हैं मुफादात हैं, कहा जा रहा है तुर्की के भी बहुत से मुफादात हैं और तुर्की के पास भी बहुत बड़े बड़े ठेके अफगानिस्तान में माइनिंग और उस हवाले से मौजूद हैं। इसलिए तुर्की भी जंग नहीं चाहता क्योंकि उसके अपने भी बहुत से पैसे अफगानिस्तान में लगे हुए हैं और उसके अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, दोहा के भी इंटरेस्ट हैं।
अब क्या देखा जाए, होगा क्या? अच्छा, एक राय ये है कि तालिबान की हुकूमत को कायम रखने में आलमी ताकतें इंटरेस्टेड हैं, गो कि वो उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि तालिबान की हुकूमत गिर जाए, क्योंकि उसके नतीजे में अफगानिस्तान में जो खला पैदा होगा वो कौन पुर करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए अमेरिका भी थोड़ी बहुत एड अफगान तालिबान को देता रहता है, रूस ने भी अफगान तालिबान की हुकूमत को कबूल किया है, चीन के पास भी वहां ठेके हैं, तुर्की और कतर भी उनके साथ काम कर रहे हैं। तो एक देखा जाए तो हम बेशक ये कहें कि अफगान तालिबान एक तन्हाई का शिकार हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीलॉग में पहले भी बताया कि बहुत खबरें आई कि बडगाम एयरबेस पर इंडियन जहाज उतरे हैं, लेकिन उसकी कोई बैनुल अक़वामी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन इन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर भी अफगान तालिबान ने भी कोई ऐसा माहौल नहीं बनाया कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। उन्होंने भी मुज़ाकरात की नाकामी और अपनी हटदर्मी का माहौल बनाया है, और पाकिस्तान में भी मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में जंग का माहौल मौजूद है। लिहाजा दोनों तरफ, जो पाकिस्तान DGI SPR की जर्नलिस्टों से बातचीत हुई है और जो दूसरी तरफ के जो तर्जुमान हैं वो बात कर रहे हैं, दोनों कोई पुरउम्मीद बात नहीं कर रहे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ये मुज़ाकरात कुछ कामयाब हो जाएंगे। पिछले जो मुज़ाकरात हैं वो कई दफ़ा नाकाम हुए, लेकिन इन दी एंड एक सीज फायर की एक्सटेंशन 6 नवंबर तक हो गई, जिसके बारे में एक राय ये भी थी कि पाकिस्तान भी 6 नवंबर तक वक्त गुजारना चाहता था। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अपनी जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग के साए मौजूद हैं, और ये जंग के साए में, और मैं समझता हूँ बमबारी के साए में ये इस्तांबुल के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनकी नाकामी के लिए दोनों फरीक तैयार हैं। कहा जाए तो अफगानिस्तान भी नाकामी के लिए तैयार है और पाकिस्तान भी नाकामी के लिए तैयार है। दोनों तरफ कोई कामयाबी की उम्मीद नहीं है। ऐसा लगता है ये मुज़ाकरात एहतमाम हुज्जत से ज्यादा कुछ नहीं। दोनों फरीकैन एहतमाम हुज्जत ही कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी पता है कि अफगान तालिबान ने कोई दहशतगर्दों को नहीं उनके हवाले करना, और अफगान तालिबान को भी पता है कि वो पाकिस्तान की शराइत पूरी नहीं कर सकते। अभी क्लैशेस हुई थी, वहां पर पता ये चला कि 112 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी पतलून उतार के वहां से भागे थे। बेसिकली क्या मतलब है बोलने का, सरेंडर करा था। अब आपको समझ में आया होगा कि जो अफगान तालिबान बड़ी सारी पतलूने लेके घूम रहा था, वो कोई चुराई हुई और इधर उधर की पतलूने नहीं है। वो पतलूने थी 112 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की, जिन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तान को। चमन क्रॉसिंग के ऊपर 90 पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर, पाराचिनार बेल्ट के ऊपर 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर करा, 2 सेपरेट टैक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर। यहां पर ये बेसिकली सराउंड हो चुके थे और कोई इनके पास चारा नहीं था वहां से निकलने, मतलब अपनी पैंटे उतार के निकलने के लिए। This was not a low intensity skirmish. This was basically तालिबान इतना फास्ट चढ़े उस रीजन के ऊपर कि ये पाकिस्तानी पूरी यूनिट कोलैप्स कर गई यहाँ पर, and they could not do anything. This tells you 2-3 things. टैक्टिकली अगर बात करें कि इनके पास इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस है पाकिस्तानी यूनिट्स के बारे में, कहाँ क्या है, कौन कहाँ पर फंसा हुआ है, किसकी सप्लाई चेन पीछे से टूटी हुई है, सब कुछ। एंड ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान के पास कुछ बैकअप नहीं था, ये सिर्फ जो सामने वाले थे वो और कुछ नहीं था पीछे। दे वर बेसिकली लेफ्ट अनगाइडेड, मतलब छोड़ दिया था, जाओ यार तुम लड़ो, हमको फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी ट्रूप्स को समझ में आया है जो वहां पर फंसे हुए थे कि यार ये तो साले हम मारे जाएंगे यहाँ पर, तो भैया उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोला यार हम नहीं लड़ना चाहते। ये फ्रंटियर कोर के थे या रेंजर्स थे, वन ऑफ द टू इनकी कोई थी। बट यहाँ पर देखिए इनको जब इन्होंने वापस वहां फोन करा, बोला नहीं नहीं अभी आ रहे हैं, हम देखेंगे, आप इंगेज मत करो अभी, आप देखो ये वो, कुछ हुआ नहीं। सब there was no instructions given from the command. तालिबान ने जितनी भी गाड़ियां थी उनकी, जितने भी वेपन्स थे, और ऑफ कोर्स जितनी भी ट्राउजर्स थी, वो सारी ले ली। काफी इसके ऊपर पाकिस्तानी रोए, बहुत रोए, यहां तक कि कतर, टर्की और पीछे से कई देशों ने बोला कि यार छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं, उनको दे दो वापस, आप पतलूने उतार के दे दो, लेकिन दे दो वापस। पाकिस्तान का जितना भी एक्सेस था, आप सबको पता है, वहां पर टूटा हुआ है, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान की ISI ने फोन करा, बहुत सारे फोन करे कि यार वो इनको छुड़वा दो, यार इनको छुड़वा दो। नोबडी टुक देयर कॉल, क्योंकि इनको पता था ये इसके लिए फोन कर रहे हैं। तालिबान ने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली, देखो यार ऐसा है, अगर ये मैं छोड़ रहा हूं, ये कोई बकवास इन लोगों ने करी दोबारा, तो आई विल पुट आउट द इंटायर स्टोरी।